नमस्कार साथियों। पिछले 17 सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज है, इन्होंने एक काम बड़ी खूबसूरती के साथ किया और वो काम था भ्रष्टाचार करना। इन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ ये भ्रष्टाचार किया कि आज एमसीडी डिफंक हो गई, आज एमसीडी बर्बाद हो गई, आज एमसीडी का दिवालिया निकल गया। हमने कई सारे भ्रष्टाचार सबूतों के साथ आपके सामने रखे। आज हम आपके सामने टोल टैक्स के ऊपर जो भ्रष्टाचार है उसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। 2017 में दिल्ली के अंदर जो टोल टैक्स इकट्ठे किए जाते हैं उसका टेंडर इन्होंने MEP इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड को 1200 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से दिया। इन्होंने कहा भाई हम आपको टेंडर देते हैं, आप हमें 1200 करोड़ रुपए साल के देते रहना। उन्होंने एक साल पैसा दिया, एक साल देने के बाद फिर उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। अगले साल कभी 20%, कभी 10%, कभी 15% इस तरह से पैसे देते थे। लेकिन एमसीडी ने कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की इस कंपनी के खिलाफ, कोई ब्लैक लिस्ट नहीं किया, कोई टेंडर नहीं कैंसिल किया। ये नहीं कि इस टेंडर को कैंसिल करके किसी फ्रेश को बुलाया जाए। और इस पूरी गड़बड़ी के कारण 921 करोड़ रुपए जो कि एमसीडी के पास आने चाहिए थे इस कंपनी के माध्यम से, जो कि दिल्ली वालों ने टैक्स दिया इस कंपनी को और वो एमसीडी के खाते में आना चाहिए था, वो 921 करोड़ रुपए नहीं आए। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने 2021 को जब इनको लगा यार ये कंपनी तो डील हो गई होगी इनसे कंपनी से कि 921 करोड़ रुपए की डील हो गई, आधा तुम रख लो आधा हमें दे दो। फिर 2021 में इन्होंने एक नया टेंडर जारी किया और ये टेंडर था शंकर ग्लोबल लिमिटेड को इन्होंने 3 साल के लिए टेंडर दिया। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 2017 में जिसको टेंडर दिया उसको बोला कि तुम 1200 करोड़ रुपए पर वर्ष के हिसाब से दोगे, और इस बार जब टेंडर दिया तो बोला 786 करोड़ रुपए के हिसाब से दोगे। तो भाई महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो दाम भी बढ़ाना चाहिए। तो जिस कंपनी से आप कह रहे थे कि भाई दिल्ली वालों से जो टोल टैक्स हो रहा है इकट्ठा, वो 1200 करोड़ रुपए 2017 में आप मांग रहे थे, अब उसी टोल के लिए सेम दिल्ली की नागरिकता, जबकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, तो टोल तो ज़्यादा इकट्ठा होना चाहिए। तो 1200 करोड़ के हो सकता है 1500 करोड़ जाता, आपने 1500 करोड़ के बजाय आपने कहा भाई 786 करोड़ ही देना हमारे को। तो सबसे पहला प्रश्न है भाई कि 1200 करोड़ से 786 करोड़ कैसे आ गया? इसी में आपने एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर लिया। और सबसे खास बात यह है, ये जो नई कंपनी को इन्होंने दिया, ये पुरानी कंपनी की छोटी बहन है। छोटी बहन मतलब दोनों कंपनियां लगभग एक ही है, सेम डायरेक्टर टाइप में लोग हैं, सेम ही सिस्टर कंसर्न है, मतलब उन्हीं लोगों की ही कंपनियां हैं। तो अपने नई कंपनी उन्होंने बना ली और उसी को आपने ये नया वाला टेंडर दे दिया और कम पैसे में दे दिया। और सबसे खास बात क्या है, इस कंपनी का 83 करोड़ रुपए माफ़ भी कर दिया। मतलब अब 786 में 83 करोड़ माफ़ कर दिया, बोला तुम 700 करोड़ ही देना, और ये वाली कंपनी 700 करोड़ भी नहीं दे रही है। अभी भी बता रहे शायद 200 या 300 करोड़ इन्होंने पैसे दिए टोल के। तो मतलब 2017 से देखा जाए 2022 तक हर महीने इनको 1200 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता टोल टैक्स के रूप में देती है, जो कि एमसीडी के खाते में आना चाहिए। तो लगभग 5 साल में देखा जाए तो लगभग 6000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता टोल के रूप में इन कंपनियों को दे रही है, लेकिन इन कंपनियों से एमसीडी वसूल नहीं रही है। तो मतलब एमसीडी के पास नहीं पहुँच मतलब 6000 करोड़ रुपए का पूरा गफलत है, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है, पूरी की पूरी चोरी है। हम मांग करते हैं कि ये 6000 करोड़ रुपए का जो टोल टैक्स का घोटाला है इसकी जांच होनी चाहिए, और जो ये किस तरह से इन्होंने जो रेट कम किया इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी, ये दोनों कंपनियां सेम ही हैं, तो इनको कैसे टेंडर दे दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसकी सही तरीके से जांच हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता लोग जेल के अंदर होंगे।
अगर इसकी सही से ईमानदारी तरीके से जांच हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी और बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग इसके अंदर जेल में जाएंगे, जिन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, करोड़ों रुपए जो दिल्ली वाले टैक्स के रूप में देते हैं उसको चोरी किए।